Hello students, today I am explaining chapter 5 Tanzin of class 6. Book name is The Pact with the Sun. Tanzin. Who was Tanzin? You know, Tanzin was the only child of his parents, naughty but talented. He imitated the calls of birds and animals perfectly. तानसेन कौन था? अपने माता पिता का अकेला बच्चा था, बहुत नोटी मतलब शैतान था लेकिन टैलेंटेड था। वो क्या करता था, एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ की नकल बिल्कुल करेक्टली कर लेता था, एकदम सही। वंस ही टायर्ड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उसने एक मतलब ग्रुप आया था यात्रियों का जंगल में, उनको डराने की कोशिश करी थी टाइगर की आवाज़ निकाल कर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। क्या तुमने कभी तानसेन का नाम सुना है? द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन अवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। ये हमारे देश के एक बहुत ही महान संगीतकार थे। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक वो सिंगर थे, नाम था मुकुंदन मिश्रा, और उनकी वाइफ कहाँ, ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनके अकेले बेटे थे, अकेले बच्चे थे। इट इज़ सैड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत शैतान थे। ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अधिकतर वो जंगल में खेलने के लिए चले जाते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और वो जल्दी ही बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ बिल्कुल परफेक्टली निकालना सीख जाते थे, मतलब सीख गए थे वो निकालना। नेक्स्ट है, अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciples. एक फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास, वो अपने डिसिपल्स मतलब शिष्यों के साथ, अपने चेलों के साथ उस जंगल की से निकल कर जा रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। तानसेन saw them. वो लोग काफ़ी थक गए थे तो रेस्ट लेने के लिए उसी जंगल में एक छायादार वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं। तानसेन ने उनको देख लिया। तानसेन उन्हें देख लेते हैं। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने मन में कहते हैं, अरे जंगल में अजनबी लोग, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। उसने कहा बड़ा मज़ा आएगा इनको डराने में। तो ही हिड हिम बिहाइंड अ ट्री एंड रोअर्ड लाइक अ टाइगर। उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के पीछे छिप गए और टाइगर की तरह दहाड़ने लगे, आवाज़ निकालने लगे। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। अब वो जो उनका ग्रुप था, जो शिष्य थे, जो यात्री थे, वो सारे डरने लगे इस आवाज़ को सुनकर। लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सबको एक साथ बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, उन्होंने कहा कि डरो मत। टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो देखते हैं कि क्या है, कौन है। सडनली वन ऑफ हिज मैन सा अ स्मॉल बॉय हिडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक उनमें से किसी एक ने एक लड़के को एक पेड़ के पीछे छिपे हुए देख लिया। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। फिर उसने कहा, देखो मास्टर, ये कोई टाइगर नहीं है, यहाँ तो एक शैतान लड़का छिपा हुआ है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उसको पनिशमेंट नहीं दिया, कोई सज़ा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर, वो तानसेन के पिता के पास गए और बोले, योर सन इज़ वेरी नॉटी, तुम्हारा बेटा तो बहुत शैतान है। ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। वो कहते हैं कि ये टैलेंटेड भी बहुत है, टैलेंट भी बहुत अच्छा है इसमें। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। उस टाइम तानसेन केवल 10 साल के थे जब स्वामी हरिदास उन्हें अपने साथ ले गए थे, मतलब माता पिता से दूर चले गए थे वो 10 साल के ही। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, और वो स्वामी हरिदास के साथ कितने साल रहे, 11 years उनके साथ रहे। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, उन्होंने उनसे म्यूजिक सीखा और वो महान संगीतकार बन गए।
एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। इस 11 वर्ष के बीच में ही उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, माता पिता की। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष of ग्वालियर। और जब मुकुंदन मिश्रा जब मर रहे थे तो उनकी इच्छा थी कि तानसेन कहाँ जाए, किससे मिले, मोहम्मद घोष ग्वालियर के थे, उससे मिले। मोहम्मद घोष वाज अ होली मैन, वो बड़े पवित्र आदमी थे मोहम्मद घोष। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकुंदन मिश्रा भी उनको बहुत मानते थे। एंड ऑफन विजिटेड, और हमेशा अधिकतर उनसे मिलने जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, जब वो ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ रहते थे, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। तानसेन जो है अधिकतर, तानसेन वाज ऑफन, तो तानसेन को कहाँ ले जाया जाता था, मतलब मोहम्मद घोष उन्हें कहाँ ले जाते थे, कोर्ट में, मतलब दरबार में ले जाते थे। वहाँ एक रानी मृगनैनी थी, हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, जो बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। अब वो क्या हुआ कि वो वहाँ पर मिले उनसे, और उनकी शादी वहाँ की एक लेडी से, दरबार के एक लेडी से हो गई। हर नेम वाज हुसैनी, उनका नाम क्या था जिससे तानसेन की शादी हुई, हुसैनी, मतलब तानसेन की वाइफ का नाम हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिस्पिल, हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्या थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी की जब शादी हो गई तो इनके 5 बच्चे हुए, और जो पांचों ही बहुत अच्छे संगीतकार थे। ओके, तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। अब तानसेन इस टाइम में बहुत फेमस हो गए थे अपने म्यूजिक के लिए। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, और कभी कभी वो सम्राट अकबर के सामने भी गाते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंस्टिट तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। अकबर मतलब उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए तानसेन से कि उन्होंने उनको इंसिस्ट किया, मतलब उनको मजबूर कर दिया अपना दरबार ज्वाइन करने के लिए कि तुम हमारे दरबार में मतलब गाओगे। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन जो थे 1556 में उन्होंने अकबर का कोर्ट ज्वाइन कर लिया, मतलब अकबर के दरबार में चले गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और वो सम्राट के बहुत अच्छे मनपसंद संगीतकार बन गए, बहुत मतलब उनको फेवरेट हो गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर को उनका इतना शौक लग गया कि वो दिन रात कभी भी उनको गाने के लिए कह देते थे कि गाना गाओ। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, मतलब वो यहाँ तक करते थे कि तानसेन जन अपने घर पे प्रैक्टिस करते थे गाने की, तो वो उनके घर की तरफ भी उनकी प्रैक्टिस सुनने के लिए चले जाते थे, इतना उन्हें शौक लग गया था उनका। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और उन्होंने उन्हें बहुत अच्छे बहुत सारे प्रेजेंट भी दिए थे तानसेन को। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अब क्या होता है कि दरबार के कुछ दरबारी ना तानसेन से जेलस मतलब ईर्ष्या करने लगते हैं। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, मतलब वो कहते हैं कि वी शैल बी नेवर बी एबल टू, मतलब वो तानसेन को रूइंड मतलब बर्बाद करके ही दम लेंगे। दे डिक्लेयर, वो मतलब ये डिक्लेयर करते हैं कि हम इसको बर्बाद कर देंगे। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, और जो एक शौकत मियाँ एक दरबारी थे उनके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था तानसेन को बर्बाद करने का। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, वो कहते हैं कि चलो तानसेन से राग दीपक गाने के लिए कहेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस आस्क द अनदर मैन। अब जो अदर कोर्टियर्स होते हैं और आदमी होते हैं वो कहते हैं कि इससे हमारी क्या हेल्प होगी राग दीपक को गाने से। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेज। वो बताते हैं शौकत मियाँ
कि यदि राग दीपक बिल्कुल सही गाया जाता है तो इससे क्या होती है कि हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और जो गाने वाला वो जलकर राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और तानसेन तो बहुत अच्छे सिंगर थे। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। इससे क्या होगा कि राग दीपक, यदि तानसेन राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा, है नहीं, और हम सबको उससे छुटकारा मिल जाएगा। रिड ऑफ मतलब छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। अब क्या होता है, शौकत मियाँ जो होते हैं राजा के पास जाते हैं, अकबर के पास, और कहते हैं वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। वो कहते हैं हमें तो नहीं लगता कि तानसेन एक अच्छे सिंगर हैं। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उनका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। अब वो राजा से कह रहे हैं ये बात शौकत मियाँ कि चलो उनको राग दीपक गाने को कहते हैं। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, क्योंकि एक बहुत महान सिंगर ही इस राग को गा सकता है अच्छे से। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर को तो बहुत विश्वास था तानसेन पर। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो तो गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। अब जब तानसेन से कहा गया तो तानसेन तो डर गया, क्योंकि उसे तो पता था इसके रिजल्ट का कि क्या होगा, लेकिन वो राजा को डिसोबे नहीं कर सकता था, मना नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। अब वो कहता ठीक है बहुत अच्छा, लेकिन मुझे इसकी तैयारी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तानसेन वेंट होम। अब तानसेन घर वापस चला जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। अब वो कभी भी इतना उदास और इतना मतलब दुखी नहीं हुआ था। आई कैन सिंग द राग, वो कहता है कि मैं राग गा तो सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बताता है, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प राइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एशेज। उसने कहा जब मैं राग दीपक गाऊंगा तो इससे क्या होगा, इसकी गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि इससे लैंप जो होंगे वो भी जल उठेंगे, ना केवल लैंप ही जल उठेंगे बल्कि वो मुझे भी जलाकर राख कर देगी, इतनी ज़्यादा गर्म हवा इसके गाने से चलेगी। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके पास एक आइडिया आता, उसे एक आइडिया आता उसके माइंड में। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। वो कहता है कि यदि उसी टाइम कोई राग मेघ गाए और बिल्कुल सही गाए तो उससे क्या होगा, उससे बारिश आ जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। फिर वो कहता है हाँ शायद मेरी बेटी सरस्वती और उसकी मित्र जो रूपवती है वो इसको गा सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। अब वो दोनों को राग मेघ गाना सिखा देता अच्छे से। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। वो 2 वीक तक दोनों लड़कियां खूब अच्छे से प्रैक्टिस करती हैं। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। अब तानसेन उनको समझा देता है कि तुम क्या करना कि जब लैंप जलने स्टार्ट हो जाए मेरे गाने से उसके बाद तुम राग मेघ गाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। द लेंथ गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। अब क्या होता है, वो दिन आ जाता है जो दिन अपॉइंट किया गया था गाने के लिए। गांव के सारे मतलब उस जगह के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। वैन ही बिगिन टू सिंग, जब वो गाना स्टार्ट करते हैं, द एयर बिकम वार्म, हवा गर्म होने लगती है। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन प्रेस्पिरेशन, मतलब वहाँ जितने भी लोग ऑडियंस में होते हैं सुनने वाले सब पसीने में नहा जाते हैं, इतनी गर्मी हो जाती है। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, जो पेड़ों पर पत्तियां होती हैं वो सारी सूखने लगती हैं और नीचे ज़मीन पर गिरने लगती हैं सूख सूख कर। एज द म्यूजिक कंटिन्यू रहता है। वर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल। अब क्या होता है, जो वर्ड्स होती हैं वो गर्मी से मर मर कर गिरने लगती हैं
और जो नदी का पानी होता है वो भी बॉयल होने लगता है, मतलब उबलने लगता है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प। अब लोग डर से चिल्लाने लगते हैं, भय से वहाँ आग की लपटें उठने लगती हैं, और जो लैम्प्स होते हैं वो लाइटेड मतलब जलने लगते हैं। एट वंस, तभी क्या होता है, सरस्वती एंड रूपवती बिगिन टू सिंग राग मेघ। और सरस्वती और रूपवती तुरंत ही राग मेघ गाना शुरू कर देती हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। तभी क्या होता है कि आकाश में बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तानसेन वॉज सेव्ड, और तानसेन बच जाते हैं। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। स्टोरी मतलब पहली कहानी ये बताती है कि इसके बाद वो बहुत बीमार हो जाते हैं तानसेन। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। अब अकबर को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो इतने ज़्यादा बीमारी का कारण अकबर हैं, क्योंकि अकबर ने ही कहा था उनसे राग दीपक गाने के लिए। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज। अब उन्हें पता भी चल जाता है कि ये किसकी चाल थी और क्यों गवाया गया था। तो वो जो अकबर होते हैं वो तानसेन के जो शत्रु होते हैं उनको पनिशमेंट देते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल, और जब तानसेन ठीक हो जाते हैं, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। अब जो पूरे शहर में जश्न मतलब खुशी मनाई जाती है जब वो ठीक हो जाते हैं। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तानसेन अकबर के दरबार में 1585 तक रहते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, मतलब मृत्यु तक वहीं रहते हैं। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और वो कितने सारे तो नए नए राग उन्होंने कंपोज किए थे जब वहाँ रहते थे। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर। तानसेन की जो टॉम है, जो गुम्बद है, वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। और ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, ये म्यूजिशियंस के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ओके बेटा, चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।